नमस्कार मेरे प्रिय मुमुक्षु सहजनों। आज हम जानने वाले हैं अमल की एकादशी की कथा और उसके पुण्य फल के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का सृजन हुआ तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वे कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका जवाब ढूंढने के लिए वे तपस्या में मग्न हो गए। तब भगवान विष्णु जी ने उनको तपोदर्शन दिए। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू निकले। वे श्री विष्णु के चरणों में पड़े और उससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह पेड़ और इसके फल मुझे अत्यंत प्रिय होंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से जो भी व्यक्ति अमल की एकादशी का व्रत रखेगा और आंवले का पेड़ का विधिवत पूजन करेगा, उससे के सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। एक दूसरी कथा के अनुसार चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा के साथ राजा चित्रसेन भी एकादशी का व्रत रखते थे। एक दिन राजा चित्रसेन जंगल में शिकार खेल रहे थे। खेलते खेलते वे जंगल में काफी दूर निकल गए। वहां राक्षसों ने राजा पर हमला किया। हालांकि उनके हमले से राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब राक्षसों की संख्या बढ़ी तो उनके हमले से राजा अचेत होकर धरती पर गिर गए। गिरते ही उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने सभी राक्षसों का अंत करा। फिर वो दिव्य शक्ति अदृश्य हो गई। राजा चित्रसेन जब होश में आए तब उन्होंने देखा कि सभी राक्षस मरे पड़े हैं। वे आश्चर्यचकित हो गए। वे सोच रहे थे कि उनकी मदद किसने की और इन दुष्टों का संहार किसने किया। तभी आकाशवाणी हुई कि ये समस्त राक्षस तुम्हारे किए एक अमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से मारे गए हैं। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा महिमा है अमल की एकादशी का। धन्यवाद।